Dear student, this is a new video of letter writing. In my last video, I taught you formal letter, how to write a formal letter. In this video, I will tell you about an informal letter, how to write an informal letter. First, what is a letter? Letter क्या है? A letter is a written message or communication of a particular matter addressed to a person or organization which is at a certain distance. This is the definition of a letter. Now, informal letter. An informal letter इज़ पर्सनल लेटर. इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं? पर्सनल लेटर होते हैं, जिससे हम अपने सगे संबंधियों को, फ्रेंड को या किसी क्लोज रिलेटिव्स को हम लिखते हैं. इनफॉर्मल लेटर्स आर पर्सनल लेटर्स रिटन टू रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और अनदर पर्सन. अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर में हम अब किसी अथॉरिटीज़ को, एडिटर्स को, एग्जीक्यूटिव्स को लिखते हैं, और इनफॉर्मल लेटर हम रिलेटिव्स को, फ्रेंड को या फैमिली मेम्बर्स को लिखते हैं. सो चिल्ड्रन, टू काइंड्स ऑफ लेटर ऑलवेज कीप इन माइंड. चिल्ड्रन, इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन. इनफॉर्मल लेटर लिखते समय आपको कैसे उसको शुरू करना है, कैसे उसको एंड करना है, यू विल नो हियर. ओपनिंग रिमार्क्स एंड द रीज़न फॉर राइटिंग. आपको लेटर का शुरुआत कैसे करनी है, हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू राइट, और रीज़न फॉर राइटिंग, और आपके लिखने का रीज़न क्या होना चाहिए. फर्स्ट, थैंक्स फॉर योर लास्ट लेटर. आप उसमें जब लेटर को लिखना शुरू करेंगे तो आप उसमें उनको थैंक बोलेंगे जो उन्होंने पहले आपको लेटर भेजा था. एंड इट वॉज़ ग्रेट टू हियर फ्रॉम यू, और आपको जो सुन के अच्छा लगा, कैसा लगा, उसके बारे में लिखा है. यू आस्क मी अबाउट, और आपने हमसे किसके बारे में पूछा है. या थैंक्स फॉर योर लेटर, या आपके लेटर के लिए बहुत धन्यवाद. या सॉरी फॉर नॉट राइटिंग फॉर सो लॉन्ग, इतने समय तक आंसर नहीं दे पाया तो उसके लिए आपको सॉरी भी बोलना है. लेट मी आंसर योर क्वेश्चन. इस तरह से आप अपने लेटर को क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं. आई हैव जस्ट गॉट योर लेटर एंड इट इज़ सो लवली टू हियर फ्रॉम यू अगेन, कि अभी अभी कि आपको उनका लेटर मिला है. एंड इज़ सो लवली टू हियर फ्रॉम यू अगेन. इस तरह से लिखते हुए आपको अपने इनफॉर्मल लेटर को शुरू करना है. थैंक यू फॉर द लेटर, और उस लेटर के लिए आप उनको थैंक्स भी दे सकते हैं. इट वॉज नाइस टू हियर फ्रॉम यू अगेन. इस तरह से सेंटेंस को लिखते हुए आप अपना इनफॉर्मल लेटर शुरू कर सकते हैं. दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर. द कंटेंट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर. अब आप यहाँ पे इनफॉर्मल लेटर के कंटेंट को देखेंगे. इंट्रोडक्शन. द फर्स्ट पैराग्राफ विल कंसिस्ट ऑफ एन इंट्रोडक्शन विच विल गिव द रिसिपिएंट एन आइडिया अबाउट व्हाट यू आर राइटिंग टू देम. अब आपको इसमें लिखना है कि लेटर प्राप्त करने वाले को आपको बताना है कि लेटर क्यों लिखा जा रहा है. ये फर्स्ट पैराग्राफ है. विद अ शॉर्ट समरी ऑफ द मेन टॉपिक ऑफ योर लेटर, और आपके लेटर की यहाँ पे क्या है, शॉर्ट समरी. इसको बहुत डिटेल में नहीं लिखना है, उसको आपको बताना है कि वाई आर यू राइटिंग दिस लेटर, आप ये लेटर क्यों लिख रहे हैं. द बॉडी कंसिस्ट ऑफ द मैसेज यू वांट टू गेट अक्रॉस अलॉन्ग विद एनी डिटेल्स यू मे वांट टू कन्वे. अब आपका ये जो बॉडी है, लेटर बॉडी ऑफ द लेटर है, इसमें आप लिखेंगे मैसेज को जो आप उनको कन्वे करना चाहते हैं, और आपको और भी डिटेल उसके साथ साथ आपको यहाँ पे देना है, या जो उनको आप देना चाहते हैं. नेक्स्ट है द कंक्लूज़न. ये कंक्लूज़न पार्ट क्या होता है, ये लास्ट पार्ट होता है, और यहाँ पे हम अपने लेटर की समरी की तरह लिखते हैं. द लास्ट पैराग्राफ विल यूजुअली बी द कंक्लूज़न वेयर यू रैप एवरीथिंग. अब जहाँ पे आप अपने लेटर को सब कुछ बताते हुए समाप्त करते हैं. यू कैन सम अप योर मेन आइडिया, और आप अपने सारे विचारों को यहाँ संक्षिप्त में लिखते हैं इन दिस पैराग्राफ, जो कंक्लूज़न का पैराग्राफ होता है. इस तरह से आपको अपने इस लेटर को पूरा करना है. थैंक द रिसिपिएंट फॉर देयर टाइम. उनके टाइम के लिए आप उनको थैंक्स बोलेंगे. विश द रेसिपिएंट गुड लक, गुड लक भी बोल सकते हैं.
एंड और आस्क एनी क्वेश्चन, और आप उनसे कोई सामान्य प्रश्न भी पूछ सकते हैं। चिल्ड्रन, earlier I taught you steps of writing a letter, but see here again. आपको इनफॉर्मल लेटर लिखते समय किस किस स्टेप्स को फॉलो अप करना है। फर्स्ट, एड्रेस एंड डेट। द एड्रेस एंड डेट शुड बी रिटन इन द राइट हैंड कॉर्नर। आपको ये पता है कि राइट हैंड कॉर्नर पे आपको क्या करना है, एड्रेस और डेट को लिखना है। नोट, आफ्टर यू हैव रिटन द एड्रेस लीव अ लाइन एंड राइट द डेट, और आफ्टर यू हैव रिटन द एड्रेस, और जब आप एड्रेस लिख लेंगे तो एक लाइन की गैप के साथ आपको डेट भी लिखना है। सेकंड स्टेप्स है सैल्यूटेशन, ग्रीटिंग सैल्यूटेशन जो होते हैं। द मोस्ट कॉमन सैल्यूटेशन इज एन इनफॉर्मल लेटर इज डियर, नोट दैट इट इज़ फॉलोड बाय ए कॉमा। और जब नॉर्मली हम लेटर लिखते हैं तो उसमें हमारा जो सैल्यूटेशन वर्ड होता है वो डियर होता है, और इसको हमेशा क्या करना है, लिखने के बाद एक कॉमा का यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हियर यू विल सी हियर डियर मिमी, मिमी के बाद हमने क्या किया है, कॉमा लगाया है। सो चिल्ड्रेन, डियर के बाद आप जो भी लिखना चाहें, फ्रेंड, मदर, फादर भी जो भी लिखना चाहें, उसके बाद आपको कॉमा लगाना है। नाउ सी द प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर। योर एड्रेस रिटन इन रेड, जो रेड से लिखा है, प्लीज़ सी योर एड्रेस, इट मीन्स आपको अपना एड्रेस लिखना है विद पिन कोड के साथ। नेक्स्ट, राइट डेट ऑफ राइटिंग द लेटर, यहाँ पे जिस डेट पे हम लेटर लिखते हैं उसको लिखना है। नेक्स्ट, सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग्स, आपने यहाँ देखा कि सैल्यूटेशन पोर्शन में हमने डियर से लिखा है। नेक्स्ट, बॉडी ऑफ द लेटर, फिर हमारा लेटर में हमारा लिखने का मकसद क्या है, हमारा पर्पस क्या है, रीज़न क्या है, हम क्या कहना चाहते हैं, आपको इस तरह से अपने बॉडी ऑफ द लेटर को पूरा करना है। दिस इज़ वेयर यू राइट इन डिटेल इन एन इनफॉर्मल और पर्सनल टोन, और इसको अपने पर्सनल लैंग्वेज मतलब पर्सनल टोन में आपको ये यहाँ पे आपको इस लेटर को लिखना है। दिस पार्ट कैन हैव 3 पैराग्राफ्स, और इसमें 3 पैराग्राफ्स होंगे। फर्स्ट पैराग्राफ यू कैन राइट इन ब्रीफ अबाउट द पर्पस ऑफ राइटिंग, और आपके लिखने का पर्पस क्या है। सेकंड पैराग्राफ में यू कैन राइट इन डिटेल अबाउट द पर्पस, और अपने पर्पस को डिटेल में लिखेंगे। पैराग्राफ 3 कंक्लूडिंग लाइंस, जो सम अप होता है, पूरे लेटर का जो सम अप होता है आप उसको यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन में आपने देखा विद लव योर्स अफेक्शनेटली, अब आप अफेक्शनेटली के नीचे अपना नेम शो करेंगे, लेकिन नेम ओनली नेम, अब आप उसके साथ में अपना सरनेम नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो भी आपके रिलेटिव हैं, फ्रेंड हैं, वो तो आपको जानते ही हैं। सो चिल्ड्रन, ओनली योर नेम यू हैव टू राइट हियर। ओके चिल्ड्रन, सी हियर इनफॉर्मल लेटर फॉर्मेट। एड्रेस ऑफ द सेंडर, सेंडर माने भेजने वाले का एड्रेस। देन डेट, देन सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग, यहाँ पे डियर के साथ में नेम ऑफ पर्सन, इट मीन्स आपका जो रिलेटिव है तो आपका उससे रिलेशन क्या है, मदर हैं, फादर हैं, अंकल हैं, वॉट एवर जो भी है वो लिखेंगे, उनका नेम नहीं लिखेंगे। और यदि फ्रेंड है तो फ्रेंड भी लिख सकते हैं, फ्रेंड का नाम भी लिख सकते हैं। बट यदि कोई रिलेटिव है तो रिलेटिव का नेम नहीं लिखना है, आपका रिलेशन क्या है आप उसको एड्रेस करेंगे। बॉडी ऑफ द लेटर में क्या है, आप लेटर जो आपको मैसेज देना है, जो कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए। पैराग्राफ, आस्क फॉर द वेलबींग ऑफ द पर्सन, उस पर्सन के बारे में, वेलबींग मतलब उनके हालचाल के बारे में आपको पता करना है। पैराग्राफ 2, द मेन रीज़न टू राइट द लेटर, लेटर लिखने का रीज़न क्या है। पैराग्राफ 3, कंक्लूजन एंड एंड ऑफ द लेटर, और लेटर का जो सम अप है, जो एंड है, वो कंक्लूजन में होना चाहिए। अब लास्ट में सब्सक्रिप्शन में आप योर्स लविंगली लिखेंगे, नेम ऑफ द सेंडर, यहाँ आपको अपना केवल नेम लिखना, ओनली नेम, नो सर नेम। नाउ चिल्ड्रन, सी हियर एन इनफॉर्मल लेटर रिटन टू अ फ्रेंड, शिव कॉलोनी नियर बस स्टैंड जयपुर। ये तो एड्रेस है, सेंडर्स एड्रेस है। देन डेट 25 अप्रैल 2020, ये डेट है। डियर विजय, फ्रेंड को लिखना है तो हमने डियर विजय लिखा। आफ्टर विजय यू हैव टू पुट अ कॉमा हियर, यहाँ पे एक कॉमा लगाना है। ग्रीटिंग के बाद, सैल्यूटेशन के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉमा लगाना है। होप यू आर फाइन नाउ,
आशा करते हैं कि तुम अच्छे होगे। आई वॉज वरीड अबाउट दैट यू आर हैविंग टू सफ़र अ फीवर। मैं बहुत दुखी हुआ कि तुमको बुखार हुआ था या तुम बुखार से पीड़ित थे। एंड कैन नॉट अटेंड द स्कूल दिस टीचर्स डे। और जब बुखार से पीड़ित थे आप तो स्कूल भी नहीं अटेंड कर सके। टीचर्स, अब आप यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करते हुए टीचर्स डे के बारे में उनको बताएंगे। टीचर्स आर गिवन ग्रीटिंग कार्ड्स। टीचर लोगों को क्या दिया गया? ग्रीटिंग कार्ड दिया गया। डांसेस वर परफॉर्म्ड, अ स्पेशल सॉन्ग वाज संग। डांस का प्रोग्राम हुआ और एक स्पेशल सॉन्ग भी गाया गया। वी वर एंजॉइंग दैट एंड द टीचर वाज ऑल्सो हैप्पी। और हम लोगों ने बहुत वहाँ पे आनंद लिया और टीचर भी बहुत खुश थे। आई शुड एंड माई लेटर नाउ। और आपको यहाँ पे क्या लिखना है? आई शुड एंड माई लेटर नाउ गेट वेल सून। और मैं अपने पत्र को ख़त्म करते हुए ये चाहूँगा कि आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएं।